गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का चैनल करियर गाइड ब्रो में, जिसके द्वारा आपको जानकारी मिलती है अबाउट लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न एंड स्ट्रेटजीज टू क्रैक दीज एग्जाम्स। तो आज हम सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो कि एम्स के द्वारा लिया जाएगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कितनी वैकेंसीज हैं यहाँ पर और क्या प्रोफाइल है। ऑब्वियसली एम्स है तो मेडिकल रिलेटेड वैकेंसीज रहेंगी, but the good news is there that there are also vacancies for normal graduates in ESIC, Employees State Insurance Corporation, for various location of manager grade 2, that is social security officer, जो कि प्रीवियसली ESIC के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता था, बट अब एम्स इज द रिक्रूटिंग नोडल बॉडी। सो मूविंग फॉरवर्ड, बात करूँ ये रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट जो एप्लीकेशन है कब से स्टार्ट होने वाला है, उसकी क्लोजिंग डेट क्या है। It has already started on 12th of July and ending date is 31st. The good thing about this notification is that they timely conduct the recruitment, और last year का recruitment 2024 का भी timely conduct हुआ था and the result was declared on time. So here you not need to wait for a long time. If you want a good job, respectable job in a society within a particular time frame, then you should definitely apply for this job, and we'll guide you how to crack this exam. डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन आपका आ जाएगा 7 जो अगस्त है उसको। एडमिट कार्ड, डेट ऑफ सीबीटी यहाँ पर है 25 अगस्त और 26 अगस्त टेंटेटिव। स्किल टेस्ट टू बी नोटिफाइड लेटर। तो ये बहुत ही लंबा जो है नोटिफिकेशन है। जो मेन हमारा फोकस है वो है कि नॉर्मल ग्रेजुएट्स के लिए क्या वैकेंसीज है और स्कीम सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर कंडीशंस क्या है। तो तमाम जो भी मेडिकल हॉस्पिटल्स में रिक्वायरमेंट रहती है इन वेरियस डिपार्टमेंट्स या वर्क प्रोफाइल्स, वो यहाँ पर एडवर्टीज की गई हैं। ये आप पढ़ें, इस कॉमन रिक्रूटमेंट का पर्पस क्या है ज़रूर इस नोटिफिकेशन में, तो आपको क्लियर होगा कि क्या क्या मेरे लिए से इस रिक्रूटमेंट में दिया गया है। तो जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो है सारे ही एम्स, बठिंडा, भोपाल, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, जम्मू, जोधपुर, मंगलागिरी एंड नागपुर, एंड ऑल ऑफ दीज देर आर अराउंड 19 एम्स आर देयर, right? So these recruitment is for group B and C posts, right? And other posts. So NOC and experience certificate in case you are holding any experience, या NOC जहाँ पर चाहिए। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया है। तो अब मैं बात करूँ कि वैकेंसीज यहाँ पर क्या क्या दी गई हैं। ये असिस्टेंट डाइटिशियन, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और स्किल टेस्ट किस में है किस में नहीं दिए गए। इंजीनियर की हैं, जेई की हैं, सभी डिपार्टमेंट, कैशियर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, उसके अलावा अटेंडेंट, डेंटल असिस्टेंट, डार्क रूम असिस्टेंट ओनली जब हॉस्पिटल्स में रिक्वायरमेंट रहती है। उसके अलावा डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, कंप्यूटर डेटा प्रोसेसर, टेलर, प्लम्बर, मैकेनिक, और ये जो मेन कंसर्न हमारा है वो है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर मैनेजर ग्रेड 2 सुपरिटेंडेंट सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर ऑडिट में। इसमें कोई भी स्किल टेस्ट नहीं रहेगा और यहाँ पर 238 टोटल वैकेंसीज दी गई है, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। तो डायरेक्टली इसकी तरफ मूव करते हुए, इफ़ यू आर इन एचआर तो आप जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अब तो डेफिनेटली एलिजिबल ही हैं, और इट इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, सो देर इज़ अ गुड स्कोप दैट यू विल हैव अ गुड करियर पाथ इन दिस। यहाँ पर एज लिमिट दी गई है सभी के लिए। तो मैं मूव करूँगा पेज नंबर 123 पर, जिसमें सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर का मेंशन यहाँ पर किया गया है। तो ईएसआईसी में ऑल इंडिया कैडर, एज इज 21 to 27, a degree of recognized university, commerce, preference to be given to commerce graduate, law and management graduate. If you are MBA, commerce or law, then you are definitely eligible for the job. और यहाँ पर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो है
3 years service in government. It is only desirable, not mandatory. So freshers can also apply for this job. हाँ, ये अलग बात है कि प्रेफरेंस दी जाएगी जो कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं। बाकी ये सब वही ईसीजी टेक्नीशियन एंड ऑल अदर पोस्ट का यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर वैकेंसीज का जो है लोकेशंस भी दिया गया है कि कौन सा किस ईएसआई में यू विल बी प्लेस्ड, और ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज दिया गया है फ्रॉम पेज नंबर 137, यू कैन चेक इट आउट। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, देन जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जेओ इन अदर एम्स ऑल्सो। यहाँ पर नंबर वैकेंसीज अवेलेबल है, यू कैन चेक इट आउट। दूसरा जो बहुत अच्छा नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट है, ये वो है यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एंड एलडीसी में। इसमें भी अच्छा खासा नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर दिया गया है इन डिफरेंट स्टेट्स। ये भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें भी नॉर्मल ग्रेजुएट इज रिक्वायर्ड। बात ये है कि यू आर इन अ डायर नीड ऑफ अ जॉब, सो यू शुड नॉट पिकअप जॉब्स की ये मेरे प्रोफाइल को सूट करेगा या विल बी आई बी एबल टू कोप अप विद, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट है वो उसका रेट काफ़ी हाई हो चुका है। तो जो कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस यू शुड अप्लाई। यहाँ पर अकाउंट्स वालों के लिए भी कुछ वैकेंसीज दी गई हैं, ये भी आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं, ये आप चेक कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। एंड कंप्यूटर डेटा प्रोसेसर, डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट। और अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज इन सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। यहाँ पर 113 इन UR 20, EWS OBC 52, SC 35, ST 18, total comes to 238. So if you are an unemployed fresher, you should definitely apply for this job. और अगर आप कोई भी डाउट हो इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, आप पहले पूरे अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए कि क्या है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर दिया गया है फ्रॉम पेज नंबर ऑफ 166, यू कैन चेक इट आउट। तो मैं आपके लिए असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का यहाँ पर स्किल टेस्ट होने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 1 आवर। और यहाँ पर बेसिकली स्किल टेस्ट की डिटेल दी गई है और सिलेबस भी मेरे ख्याल से इसी नोटिफिकेशन में दिया गया है फॉर एवरी पोस्ट। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूँ तो फीस जो है यहाँ पर बहुत ही धुआंधार फीस इन्होंने रखी गई है, 3000 रुपीज़। PWD दो एग्जेम्प्टेड। और डेट ऑफ, अगर आप इस एग्ज़ाम को डेस्परेटली क्रैक करना चाहते हैं तो ही अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई फीस है। और जो SC ST है उनका फ़ी जो है यहाँ पर रिफंड कर दिया जाएगा आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, इसमें दिया गया है ऐसा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑलरेडी गिवन 25 एंड 26। एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अवेलेबल इन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके अलावा पैटर्न स्कीम, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम विल बी 90 मिनट्स ओनली, 100 MCQ of 400 marks, which will carry 4 marks each. 20 MCQ related to general knowledge, aptitude, knowledge of computer, and 80 MCQ related to domain of respective group. तो यहाँ पर एनेक्जर के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि सिलेबस जो भी क्वालिफिकेशन है वो रहने वाला है। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कंप्यूटर एंड इंग्लिश लिखा है इन सिलेबस, ये आपके सब्जेक्ट है। इसके अलावा GA यहाँ पर रहने वाला है। और सिलेबस के रिगार्डिंग और हम रिसर्च करके विल बी नोटिफाइंग यू ऑन द टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब वीडियो। सो we'll be making another detailed video on syllabus if there are a number of likes and comments on the video, and if there are more interest in this particular vacancies. तो आप देखिए असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर विच इज़ अ गुड प्रोफाइल, एम्स जोधपुर एंड एम्स रायबरेली में यहाँ पर वैकेंसीज हैं। लेवल पे लेवल 7 है और 21 to 30 ईयर्स इसका एज लिमिट है। MBA PG डिप्लोमा यहाँ पे डिज़ायरेबल है और डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट इक्वलेंट इज एप्लीकेबल। बाकी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए ओनली 12th क्लास पास दे आर आस्किंग।
उसके अलावा आपका स्पीड टेस्ट होगा, नॉलेज टेस्ट। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए दे आर आस्किंग 12th class. For upper division clerk they are asking 12th degree, and for LDC lower division they are asking 12th class only. So it is a very good notification which has recently came out. So if you are employed and looking for a bulk number of vacancies, then you should definitely apply for it. और आपको कोई भी डाउट हो इस रिक्रूटमेंट में के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और मैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की यहाँ बात करूँ जो इस रिक्रूटर में सभी प्रोफाइल्स के लिए मिलाकर हैं, वो है 3501 वैकेंसीज आर देयर। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।